मैंने आरफा की शादी कहीं और तय कर दी है। दिन और तारीख सब तय हो चुका है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आपका बेटा और बहू रिश्ता लेके आ गए। असूलन तो आपको आना चाहिए था ना। अगर आप आएंगी तो मैं इनकार तो नहीं कर सकूंगी ना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? इन दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? हैदर, एक बात कहूं, आप खुद को इस मसले से अलग क्यों नहीं कर लेते? इमरान के लिए तुमने खुद सोचा था इन्हें, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारी इस सोच के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो आरफा एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ लौट आएगी। मगर मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि सबका रिएक्शन इतना खराब होगा। अम्मी, जुनैद भाई, किसी ने भी हिमायत नहीं की। मैं तो समझता हूँ इन सब के जहन में मैल के सिवा और कुछ नहीं, और ऐसे लोगों की उम्मीदें मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आप क्या कर लेंगे? सब तो इस शादी से खुश हैं। हत्ता कि आरफा भाभी भी मुस्तकीम से शादी करने पर रजामंद है। इस शादी में सबकी रजामंदी की वजह मैं जानता हूँ। इस शादी से सबकी गर्ज जो पूरी हो रही, जुनैद के सर से आलियान और आरफा का बोझ अच्छी तरह उतर जाएगा, और तुम्हारे वालिदैन को उनका पोता मिल जाएगा। लावारिस का घर बस जाएगा, और आरफा खामोश, सबकी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ जाएगी वो, इसलिए कि वो मेरे नाम के साथ बदनाम है, बदकिरदार, मशहूर है वो। और मैं भी देखता हूं कि कौन आरफा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इमरान की शादी सिर्फ आरफा से ही होगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने इतना बड़ा फैसला जाके खुद से कर लिया? सच सच बताओ इमरान, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? क्या हुआ है फातिमा बेगम? तुम याद रखना इमरान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी उस आरफा जैसी बेवा एक बच्चे की मां से कभी नहीं कराऊंगी। इमरान की शादी और आरफा से? जी हाँ, दिमाग खराब हो गया इसका। तो हमें इस बात में बुराई क्या? बुराई? आरफा खुद एक बुराई है इमरान। तुम्हें पता है, इससे पहले उसकी नीयत अली पे खराब थी, और अब तुम पर। वो तुमसे रिश्ता सिर्फ अली के करीब रहने के लिए जोड़ रही है। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और अपने माँ बाप के बारे में सोचा तक नहीं? अबू, भाई इस बारे में बात करने के लिए आपकी तरफ आ ही रहे थे। भाई? भाई कौन होता है हमें इत्तला देने वाला? देख लिया हैदर आपने, इस सब के पीछे अली है, और ये सब वो क्यों कर रहा है ये भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। क्यों ये खेल खेला जा रहा है, आप समझ में आई है मुझे हैदर? अम्मी, कोई खेल नहीं खेला जा रहा। आप ख्वामोखा में बुरा मना रही हैं। जाहिर है आपसे पूछ के ही शादी करूंगा। आपसे पूछे बगैर तो शादी नहीं कर सकता मैं। ठीक कह रही थी तायरा, इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है। मैं देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी उससे। तुम आज घर ही रुको बेटा, और जो तूफान आने वाला है ना, उसके इस्तकबाल की तैयारी करो, समझे तुम? तो आपको क्यों बुलाया? उनको यहां आने पे क्या एतराज है? वो भी तो आ सकते थे। फरहीन, अली अपने भाई का रिश्ता लेकर आया था आरफा के लिए। क्या? अपने छोटे भाई का रिश्ता? वो तो आरफा से बहुत छोटा है। लेकिन लड़का तो अच्छा है, मुस्तकीम से तो लाख दर्जे बेहतर है। तुम इस प्रपोजल के पीछे अली की नीयत क्यों नहीं देख रही? अली चाहता है किसी भी तरह आरफा उसके घर आ जाए,
चाहे उसकी भाभी बनकर ही सही, ताकि अली और आरफा एक छत के नीचे एक साथ रह सके। अब भाई आपको समझ, जब मैं कहती थी तब तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता था। जैसे अली को आरफा की शादी का पता चला, अपने छोटे भाई को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। वाह! अफसोस तो इस बात का है कि इरम भी उसके साथ थी। इरम का क्या है, वो तो बहुत भोली और मासूम है। जरूर अली ने ही उसको धमकाया होगा। फरहीन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं भाई, अब तो अल्लाह ही उन दोनों को हिदायत दे। अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। फरहीन, ये आरफा तो मेरे लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। अला, ये आपके और खालू के कपड़े शादी में पहनने के लिए। अरे बेटा, तुमने इतना तकल्लुफ क्यों किया? हमारे लिए तो बस सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम्हारा घर बस जाए। नहीं खाला, आप मुझे बेटा कहती हैं तो तकल्लुफ कैसा? वैसे खाला, इरम और अली मेरी शादी का सुन के बहुत हैरान और परेशान थे। हाँ बस बेटा, क्या बताऊं, अली आज भी बहुत मुखालफत कर रहा था। मेरे से बदसलूकी भी की और इरम को भी डांट रहा था। खाला, उसके दिल पर बिजलियां जो गिर गई होंगी। वैसे माजरत चाहता हूं, बहुत ही बदनीयत इंसान है। आपने देखा नहीं है इरम को कैसे रखा हुआ है, डरी सहमी सी रहती है। ऐसा लगता है कि इरम तो हंसना ही भूल गई है। हाँ ये तो है, आज भी उसे धमकी दे रहा था कि मेरे साथ चलना है या यहीं रहना है। यहीं रहना है? इसका मतलब समझती हैं खाला आप? तलाक। हाय, अल्लाह ना करे। आप तो मां है ना, दुआएं मांग सकती हैं खाला। लेकिन अली तो यही चाहता है कि किसी तरह इरम से जान छूटे और वो आरफा से शादी कर ले। अली की नीयत वाकई ठीक नहीं, वरना वो आज अपने भाई का रिश्ता आरफा के लिए लेके ना आता, और वो भी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। क्या? ओ खुदाया, कैसा बदनीयत इंसान है कि अपने भाई की बीवी बनाकर उसको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है वो। मैं एक बात कह रहा हूं खाला, एक ना एक दिन देख लेना, ये अली इरम को तलाक दे देगा। देखिएगा मेरी बात। नहीं बेटा, नहीं। अफसोस। ऐसे मत कहो बेटा। अब तो अल्लाह ही उन दोनों को हिदायत दे। अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। फरहीन, ये आरफा तो मेरे लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। इतनी खुशकिस्मत हो के फिर भी रो रही हूँ। चली जाए यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें खुशी की खबर सुनाने आई थी। मैं सुन चुकी हूँ, और ये भी सुन चुकी हूँ कि आप किस तरह जुनैद भाई के सामने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी। देखो, कसूर तो अली का है, जिसने जानते बूझते हुए कि तुम्हारी शादी की तारीख तक पक्की हो गई है, फिर भी तुम्हें भाभी बनाना चाहा।
वैसे मैं कहूँ मौका तो अच्छा है, मुस्तकीम से शादी के लिए इनकार कर दो, फिर तो वही सब कुछ होगा, वही लोग, वही घर और वही सारा कुछ जैसे तुम चाहती थी। चुप हो जाए भाभी। कहती हो तो चलता कराऊं मुस्तकीम को। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं अपने बेटे को लेके इस घर में आ गई। मुझ जैसी माँ ही होती है जो अपनी औलाद को लेकर दरिया में कूद जाती है। मुझे इतना मजबूर ना करे कि मैं भी वही करूं। अली, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुमने इस घर को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं एक बेवा औरत से जो कि एक बच्चे की माँ भी है अपने इमरान की शादी कर दूंगी? अम्मी, अगर इमरान की शादी हो जाएगी तो ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो ये है कि तुम आरफा से शादी से इनकार भी करते हो और इकरार भी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम हर हाल में उसे इस घर में लाना चाहते हो? वरगला रही है वो तुम्हें। ये झूठ है अम्मी, मेरी आरफा से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो फिर इमरान ही क्यों? अम्मी, हम सब की वजह से आरफा की शादी एक घटिया इंसान से होने जा रही है। तो इसमें हम क्या करें? अपना बेटा कुर्बान कर दे। हैदर, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? फातिमा, मेरा ख्याल है अली का ऐसा सोचना गलत नहीं है। हैदर, किसी बेवा और यतीम बच्चे की माँ से शादी करना गुनाह नहीं, अगर नीयत ठीक हो तो। मैं जानता था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। आपको अपने खून पे भरोसा है ना? आपको यकीन है ना अबू कि मैं अपनी इज्जत के साथ सौदा नहीं कर सकता? मगर मुझे अब ना तुम पे एतबार है ना आरफा पे। तुम और आरफा मिलके इमरान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हो, जो कि मैं नहीं होने दूंगी। बोलो इमरान, कहो सबके सामने, तुम आरफा जैसी बदनाम औरत से शादी करोगे? कहो, बोलो। अम्मी, आपने सही सुना। इमरान, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आरफा से। बस अब रिलैक्स करो, इतनी हाइपर होगी तो तबीयत खराब कर लोगी अपनी। एक औरत ने हैदर, इस एक औरत ने मेरे पूरे घर का सुकून छीन लिया। मेरे इतने फर्मा बरदार बेटों को मुझसे बागी कर दिया। पहले अली और अब इमरान। फातिमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इमरान कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना? क्यों हैदर? ये इमरान की जिंदगी का सवाल है। आरफा और इमरान का क्या जोड़ है भला? इमरान एक खिलंडरा सा लड़का है और आरफा कम उम्र से, लेकिन एक बच्चे की माँ है वो। उसके अलग मसले हैं। और ये अली और आरफा का स्कैंडल क्या इमरान को कभी सुकून से रहने देगा? कभी नहीं। और कभी अगर उसने इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ देख लिया ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। शक बहुत बुरी चीज होती है। जानता हूं मैं, मगर जवान औलाद की खुदसरी इससे ज्यादा बुरी होती है। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता भी नहीं तय कर सकते। हर चीज में इनकी पसंद नापसंद शामिल है। क्या इतना भी हक नहीं है हमारा हैदर? आलिया की शादी सर पे है। मसला तो यह है कि इरम भी कोई एहतजाज नहीं करी। उसको अच्छी तरह पता है कि आरफा इस घर में आ गई तो वो इस घर से बाहर हो जाएगी। क्या करें हैदर?
सिवाय इमरान को समझाने के हम और कर भी क्या सकते हैं? और अली को तो समझाना ही फजूल है। इतनी बदनामी उठा के भी वो नहीं माना, तो अब तो उसका अल्लाह ही हाफिज है ना। नहीं, मैं आरफा से बात करूंगी। मगर खुदा के लिए आराम से बात करना, मामले को बिगड़ने मत देना। आरफा से ज्यादा हमें अपने घर का सोचना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। लो आरफा, मुझे दो, वरना तुम्हारे भाई कहेंगे कि मेरी बहन चंद दिन की मेहमान है और मैं काम करवा रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। सुनो तो सही, देखो किसका फोन है। हेलो आरफा, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा आंटी, कैसी हैं आप? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ जाता? तुम्हारा और अली का साथ नामुमकिन है। आंटी देखो आरफा, तुम्हारा और इमरान का कोई जोड़ नहीं है। तुमने कैसे इस रिश्ते के लिए हामी भर ली है? आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। नहीं, तुम इमरान के लिए कैसे हाँ कर सकती हो? तुम्हारी वजह से अली इरम को तलाक दे देगा। तुम अली तक पहुंचने के लिए इमरान को पुल मत बनाओ। मेरा इमरान अभी बच्चा है, मुझे अभी उसकी शादी नहीं करनी है। देखो, आलिया की शादी को भी 15 दिन रह गए हैं। मेरे खुशियों भरे घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। मैंने कहा ना आपसे आंटी, मैंने किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है। लाओ मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं फरहीन बात कर रही हूँ, आरफा की भाभी। तुम जुनेद को समझाओ कि वो इसे समझाए। आंटी, हम उसे क्या समझाएं? ये तो अली और आरफा यूं मोहब्बत में दीवाने हुए हैं, क्या लैला मजनू होंगे। देखो, अपने मियाँ से कह देना कि वो अपनी बहन को रोक ले, वरना तो अच्छा नहीं होगा। हालात यूं करवट बदलेंगे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो तुम्हारी और आरफा की मर्जी। मगर ये बात सोच लेना, मुस्तकीम से रिश्ता तोड़ने का मतलब है बदनामी ही बदनामी। ये बात मैं भी जानता हूँ खाला जान। अली और आरफा का इकट्ठा होना बदनामी को दावत देना है। लेकिन इमरान और आरफा का रिश्ता जोड़ने का मतलब है मेरी इरम का उजड़ना। खुदा के लिए ये रिश्ता मत जोड़ना। रिश्ता तो अली लेकर आया था, इरम भी साथ थी, आप उन्हें समझाएं। ये अली एक ना एक दिन मेरी इरम को छोड़ देगा, तुम्हारी बहन की वजह से। तुम ऐसी बहन का गला क्यों नहीं घोट देते? तुम्हारी बहन बेशर्मी की हदों को पार कर रही है और तुम यहां आ गए हो हमारे पास फरियाद लेकर। हद हो गई, जब अली को हथिया नहीं सकी तो उसकी भाभी बनकर उस घर में घुसना चाह रही है। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे इरम का घर भी प्यारा है, मगर आप लोग इस काबिल नहीं हैं। तो जाकर अपनी बहन को समझाओ।
हमें हमारा पोता चाहिए। इसके बाद जहां मर्जी उसका निकाह करवाते फिरना, हमें हमारे पोते से मतलब है, बस। मिल जाएगा आपको आपका पोता। शादी मैंने करनी है और आई डोंट नो अम्मी को एतराज़ क्यों इस बात से। आरफा की जगह कोई और बेवा लड़की होती तो अम्मी को कभी एतराज़ ना होता। अम्मी का शक ही उनको इनकार पर मजबूर कर रहा है। इन औरतों की भी कुछ समझ नहीं आती। जहाँ किसी मर्द को औरत से बात करते देखा, हमदर्दी करते देखा, फौरन से इल्ज़ाम लगा दिया। इसी बात का तो दुख है। अम्मी मेरी हमदर्दी को आरफा की बदकिरदारी समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आरफा से हमदर्दी रखता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उतनी ही जितनी अम्मी की करता हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ इमरान, और ना ही आरफा। जानता हूँ भाई, किसी पर भी इतनी आसानी से बुहतान लगाना, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। और इनफैक्ट मैं तो अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर शादी करनी है तो किसी बेवा या मुतल्लिका लड़की से करो। लेकिन ये बात अम्मी को कैसे समझाई जाए कि एक यतीम और बेवा लड़की से शादी करना कितनी असमत की बात है। तुम अपने फैसले पर कायम रहना। जी भाई। इमरान, कहाँ जा रहे हो? अम्मी काम से जा रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो। जी। आरफा तुमसे सिर्फ अली की खातिर शादी करना चाह रही है। अब जाओ निकाह कर लो जाके उससे। ये गलत है अम्मी। ऐसा ना अली ने सोचा था ना भाभी चाहती हैं। ये ख्याल पहले मेरे दिल में आया था, फिर मैंने अली और इमरान को ज़हनी तौर पर तैयार किया था। क्यों इरम? ताकि आरफा अली से अलग हो जाए? नहीं अम्मी, ये सिर्फ इसलिए है कि भाभी को उनकी खामोशी की सजा ना मिले। जिनसे उनकी शादी हो रही है वो उनके लायक नहीं है। तो क्या आरफा इमरान के लायक है? फिर कैसे तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया? भाभी का ख्याल मेरी फलाह का ज़रिया बन गया अम्मी। दावा करने और निभाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब ये बेजोड़ रिश्ता निभाने निकलोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। ना किसी से शिकवा कर सकोगे ना शिकायत। कुछ तो ख्याल करो, 15 दिन में आलिया की शादी है। कुछ तो ख्याल करो इमरान। अम्मी प्लीज, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं शादी आरफा से ही करूँगा। इनफैक्ट आप जल्द से जल्द रिश्ता लेके उसके घर चले जाएं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इमरान? आरफा और अली तुम्हें इस शादी से धोखा दे रहे हैं। अम्मी अगर ये धोखा ही है तो मुझे कबूल है धोखा। अब आपकी कोई भी बात मेरा फैसला नहीं कर सकती। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। और तुम भी बेवकूफ लड़की, तुम भी बहुत पछताओगे।
फरहीन, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? इरम की सास का फोन आया था। क्या? इतना जलील किया उन्होंने, इतना जलील किया कि मैं बता नहीं सकती। मगर क्यों? ऐसे बन रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अब हम इतने गए गुजरे थोड़ी ना है कि बहन बेटियों का सौदा ही करने पर आ जाए। सीधी तरह बताओ, बोला क्या है उन्होंने? कह रही थी कि जुनैद को चाहिए कि अपनी बहन को समझाए जो मोहब्बत की आड़ में घिनौना खेल खेलने जा रही है। इतनी बातें सुनाई मुझे, इतनी बातें सुनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो और कह रही थी कि हम आरफा को जरिया आमदन बनाना चाहते हैं। फरहीन, ये सब झूठ है, बकवास है ये। अरे ये यकीन तो आरफा को फातिमा आंटी को दिलवाना चाहिए था ना, और वो उन दोनों की मिन्नते तरले कर रही है। हमें फोन करके इतना जलील कर दिया उन्होंने। मेरे पे यकीन नहीं है ना तो जाए फातिमा आंटी से पूछ ले। मुझे किसी से नहीं पूछना फरहीन, यही इल्जाम फजल खालू से सुनकर आ रहा हूं। हद कर दी इन्होंने मुझे जलील करने की। मैं क्या करूं फरहीन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ आप जाएं और आज ही मुस्तकीम से बात करें कि वो फौरन आरफा से निकाह कर ले ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो। मैं मुस्तकीम से कैसे जाके कह सकता हूं फरहीन कि मेरी बहन बदनामी की तमाम हदें पार कर चुकी है। उसकी बदनामी का बोझ आज ही मुस्तकीम अपने कांधों पर मुंतकिल कर ले। मैं ये नहीं कर सकता फरहीन, मैं ये नहीं कर सकता। जुनैद मेरी बात तो सुने। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो आग तुमने लगाई है ना, इसे तुम ही बुझाओगी, समझी? अम्मी, तुमने सोचा अपनी शादी को बचाने के लिए इमरान को भेंट चढ़ा दोगी? अभी जाओ और जाके अपनी माँ, आरफा, जुनैद और उस शख्स को मजबूर करो जिसके साथ आरफा का निकाह होने वाला था कि वो आज ही आरफा से निकाह पढ़वा के उसको रुखसत करके लेके जाए। मैंने अली के दिल में आरफा भाभी और इमरान की शादी की बात जरूर डाली थी अम्मी, लेकिन फिर मैंने अली को मना भी कर दिया था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी जाओ। अम्मी, अभी वो अली को भी तुम ही बताओगी, मगर वापस आकर। अभी जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। अली को बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने अगर इस बार मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देके निकाल दूंगी, समझी? हम यहाँ पे ऐसा ना करें। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया इरम, मगर तुमने मेरे मासूम बेटे को ब्रेन वॉश करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम ही इमरान को इस मुसीबत से निजात दिलाओगी। जाओ। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अली की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा। इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं है, यही मौका है। जाओ, जाके जुनैद को यकीन दिलाओ कि उसकी बहन ये सब कुछ तुम्हारी देवरानी बनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सौकन बनने के लिए कर रही है। बाहर गाड़ी तैयार है, जाओ। और अगर तुमने आज मुस्तकीम और आरफा का निकाह ना पढ़वाया तो तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ, जाओ। उस टाइम आप वहां होते ना तो तायरा खाला की हालत देखते। अपनी हमसाई के सामने हाथ जोड़ी थी वो कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन वो थी कि अली और आरफा के बारे में बोली जा रही थी। जब पूछनी है ना तो जाकर मोहल्ले वालों से पूछो या इरम की सास से पूछो। जुनैद भाई प्लीज भाभी को समझाएं, उन्होंने तो मुझे भी जलील कर। चुप करो तुम। मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। आपके लिए और आलियान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप मेरे साथ चले तो सही। अली से नहीं अपनी बहन से सवाल करें जिसकी पाकीज़गी पर आपको बहुत ही मान था ना। आज उसने आप ही की छत के नीचे अपने गुनाहगार होने का सबूत दे दिया है। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें। तुम्हारी बहन ने जलील करवा दिया हमें। जैसे अली को आरफा की शादी का पता चला अपने छोटे भाई को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए।
ये अली एक ना एक दिन मेरी इरम को छोड़ देगा, तुम्हारी बहन की वजह से। तुम्हारी बहन बेशर्मी की हदों को पार कर रही है। तुम ऐसी बहन का गला क्यों नहीं घोट देते? अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, बस आज मैं बदनामी की इस कालक को हमेशा हमेशा के लिए धो डालूंगा। अम्मी प्लीज मुझे बताएं कि आपने इस वक्त इरम को कहाँ भेजा है? कोई आधी रात तो है नहीं, आ जाएगी। ओहो, भी आखिर पता तो चले, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने अकेले जाने दिया इरम को इस वक्त? मजबूरी नहीं थी हैदर, इज्जत का सवाल, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल था, जो इरम ने उठाया और उसका जवाब देने के लिए मैंने इरम को ही भेजा है। हाँ, तो ये सब बातें घर में भी हो सकती थी ना। कोशिश की थी मैंने, लेकिन इस जादूगरनी का जादू मेरे दोनों बेटों पे चल चुका है। अम्मी प्लीज, आप तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की हिमायत हासिल करने के लिए हर अच्छा कदम उठाने निकाल रही हैं, फिर एक मजबूर औरत के साथ इतना जुल्म क्यों? ना आपने उसके किरदार को छोड़ा, ना उसकी पाकीज़गी को, और कितनी तोहमत लगाएंगी उस पर, और कितना अल्लाह का अज़ाब कहर उठाएंगी। ओह शट अप अली, जस्ट शट अप। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस फातिमा बेगम, अब बस भी करो। तुमने इमरान की शादी आरफा से नहीं करनी, मत करो, मगर उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाओगे तुम। अम्मी प्लीज मुझे बताएं कि इरम इस वक्त कहाँ है? इरम को मैंने भेजा है कि वो जाके जुनैद और मुस्तकीम को बनाए कि आज ही आरफा का निकाह मुस्तकीम के साथ किया जाए, ताकि वो मेरे इमरान की जान छोड़ दे। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया आपने ये? वही जो मैंने मुनासिब समझा। इरम, तुम मेरे घर पर? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, अंदर आओ। नहीं, यहीं पर बात कर लीजिए। इरम, तुम मेरी दहलीज पर आई हो, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो क्या होगा? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं। मुद्दतों बाद मेरी हसरत पूरी हुई है कि मेरी दहलीज पर तुम्हारे कदम। मुस्तकीम साहब, मैं आपसे यहाँ ये कहने आई हूँ, बल्कि मैं आपकी मिन्नत करने आई हूँ कि आप प्लीज कल सुबह ही आरफा भाभी के साथ निकाह कर लें। मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। वो भी हो जाएगा इरम, मुझसे पूछो। मैं आरफा से इस दिल पर पत्थर रख के किस तरह निकाह करने के लिए तैयार हुआ हूं, सिर्फ खाला और खालू के मुंह पर, वरना उसने कदम कदम पर मेरी कितनी बेइज्जती की है। क्या आप आरफा भाभी से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये खुशफहमी है कि आरफा की वजह से मुझे तुम्हारा दीदार नसीब होता रहेगा। आरफा तो तुम्हारे अली की मोहब्बत है, सिर्फ तुम्हारी खातिर इरम, तुम्हारी खातिर ये बेगैरती का घूंट पीने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि
मैं तो तुम बस इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। जानते हैं आप कि मैं किसी और की बीवी हूं। और वो किसी और का है। मेरा दोस्ताना मशवरा है, अली से तलाक लो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। चुप हो जाइए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि शायद आप में अब भी थोड़ी सी शराफत बाकी होगी, लेकिन नहीं, आप हमेशा से ही एक बेगैरत और बदनीयत इंसान हैं। इरम मेरी बात सुनो। इरम बहुत जालिम हो तुम। इरम बहुत जुल्म किया तुमने मुझ पर। इरम मेरी बात सुनो। इरम चल मेरे घर से। भाई चल जा। भाई अभी क्या मेरा कर घर तेरे लिए हमेशा के लिए। प्लीज भाई प्लीज, अब क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई। मर क्या तेरा भाई? तू आजाद है। चल जा। भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी आप जुनैद क्या कर रहे हैं आप? उसका छोटा सा बच्चा है। तुम बीच में मत बोलना। मैं कह रहा हूँ तुम बीच में मत बोलना। चल भाई मैं नहीं जाऊंगी भाई। मैं कहाँ जाऊंगी? चल निकल यहाँ से। भाई आपको अम्मी अब्बू का हाथ है भाई, प्लीज मेरे बच्चे की तरफ देखें। मैं चल, कहाँ जाऊंगी चल। भाई? जा अपने उसी आशिक के पास जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। चल जा। तुम भी चलो। चलो भाई मैं कहाँ जाऊंगी भाई? प्लीज ऐसा मत करें भाई। भाई प्लीज दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी भाई? अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल के बस रहा। कितने मुश्किल है आजकल देखो रिश्ते निभाने, घर की